हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स-सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुरुक्षेत्र मैगजीन को। और जून 2022 का जो इश्यू था ये रूरल टूरिज्म पे था। हालांकि ये वाला जो इश्यू है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें जो डेटा या फिर बाकी सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी सिलेबस या फिर एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड नहीं है। बट ओवरऑल एक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि रूरल टूरिज्म का क्या मतलब है, गवर्नमेंट टूरिज्म को कैसे प्रमोट कर रही है और क्या उसका रोल है हमारी इकोनॉमी में। ये हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में और थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले ये थोड़ा सा यहाँ पे कंटेक्स्ट या फिर हम कहते हैं ना जो रूपरेखा बनाई गई है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ टूरिज्म का। तो आप देखेंगे 16th सेंचुरी में एक ग्रैंड टूर का यूरोप में एक कंसेप्ट बनाया गया। बेसिकली उसका पर्पस था कि एजुकेशन पर्पस के लिए, जहां पे कि यंग एरिस्टोक्रेट्स ट्रेवल अलोंग विद अ वेल डिजाइंड सर्किट दैट टच फेमस सेंटर ऑफ द कल्चरल एंड फिलोसफी अकम्पनीड बाय अ ट्यूटर। तो ये था। अब ये ग्रैंड टूर रहा 3 साल के लिए, बट उसके बाद इसमें इतना ज्यादा फिर इंटरेस्ट नहीं रहा। 19th सेंचुरी के टाइम पे ये फिर से फेड हो गया। उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह चीज़ें भी नहीं थी, ग्लोबलाइजेशन भी नहीं था, तो इतना सारा कुछ चीज़ था नहीं। 1960s के बाद वर्ल्ड ने विटनेस किया एक रैपिड ग्रोथ, जिसमें कि इंटरनेशनल मास टूरिज्म और उसके आफ्टर इफेक्ट देखने को मिले। लोग एक जगह से दूसरी जगह तो जाते थे, बट टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं जाते थे, किसी पर्टिकुलर एम या फिर कोई पर्टिकुलर काम के लिए ही जाते थे। तो ये फिर 1960s के बाद हमें रूरल टूरिज्म या फिर सॉरी जस्ट टूरिज्म हमें देखने को मिला। अगर हम प्लेटफॉर्म ऑफ टूरिज्म की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली 3 प्लेटफॉर्म को डिफाइन किया गया है एंड अकॉर्डिंगली, मतलब ये जो ऑथर हैं उन्होंने इसको क्लासिफाई किया है। बेसिकली ऐसा कोई बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन नहीं है। द एडवोकेसी प्लेटफॉर्म है जिसमें उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल मास टूरिज्म जो था वो 1960s के बाद में बढ़ा और वो एज ए इकोनॉमिक फिनोमेना देखा जाने लगा। देन द कॉशनरी प्लेटफॉर्म था, देन एडेप्टेंसी प्लेटफॉर्म था। तो बेसिकली उन्होंने तीनों चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन किया। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका PDF हम अपने एग्रीबी टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। ऑल्दो ये जो मैगजीन है इसको आप एक बार जस्ट रीड भी कर सकते हैं, सो दैट कि कुछ आपको रूरल टूरिज्म के बारे में पता चल सके। देन टूरिज्म इंडिकेटर ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 2019 में जो 73rd इंडिपेंडेंस डे था, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत में जो एटलीस्ट 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको ट्रैवल करना है बाय 2022। अब ये 15 डेस्टिनेशन कैसे हैं और कैसे बनाई जाएंगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने क्या किया कि उन्हें नवंबर 2019 में एक स्कीम लॉन्च की, देखो अपना देश प्रोग्राम। तो देखो अपना देश प्रोग्राम एक स्कीम लॉन्च की गई, जिसमें कि ये थीमेटिक सेंटर्स बनाए गए हैं और जिसमें ट्रैवल करने से मतलब बेसिकली उनको ट्रैवल के लिए प्रमोट किया गया, सो दैट कि उससे कुछ ना कुछ हमारे जो टूरिज्म है वो थोड़ा सा प्रमोट हो सके। तो ये स्वदेश दर्शन स्कीम थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये इसमें थीमेटिक सर्किट्स थे, 15 थीमेटिक सर्किट्स हैं। आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, हिमालयन सर्किट, कोस्टल सर्किट, कृष्णा सर्किट, डेजर्ट सर्किट, ये 15 सर्किट्स हैं। अगेन ये सर्किट्स इतने नाम याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बट बेसिकली जो मिनिस्ट्री की स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम, उसमें 15 थीमेटिक सेंटर्स में काम किया गया है। देन एक अडॉप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया साइमल्टेनियसली। स्पेसिफिकली वो हेरिटेज साइट्स के लिए और माउंटेनियस साइट्स के लिए लॉन्च किया गया। देन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री की अगर हम GDP या फिर जो कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमी में उसमें अगर बात करें तो ये एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है विद अ ग्रोथ ऑफ 3.5%। अगर हम जो बाकी ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करें 2.5% इन 2019, और अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हम देखेंगे तो ये कंट्रीब्यूट करता है 10.4% टू द ग्लोबल GDP, जनरेटेड 330 मिलियन एम्प्लॉयज एंड अकाउंटेड फॉर 27.4% ऑफ द ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट्स। तो जो सर्विस सेक्टर है, जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, उसमें जो सर्विस एक्सपोर्ट है उसका 27.4% है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे 2019 में द सेक्टर अकाउंटेड फॉर 8.8% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट, 5.8% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स एंड 6.9% ऑफ द GDP। तो ये इसका रोल रहा है टूरिज्म सेक्टर का। Then, however, the sector now contributes only 4.7% to the GDP, 7.3% and total 2.5% of the total exports
एक्चुअली वो 2019 के बाद या हम कह सकते हैं 2020 के बाद कोविड पेंडेमिक से इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। वो यहाँ पे मेंशन भी है कि कोविड 19 की वजह से बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ था। 49% एंड 19% जो ग्लोबल जीडीपी है वो 49% डिक्रीज हुई थी। टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट 19% डिक्रीज इसमें हुआ था। हाउएवर आप देख सकते हैं कि एक अच्छा सिग्निफिकेंट रोल ये टूरिज्म प्रोवाइड करता है और स्पेसिफिकली सर्विस सेक्टर में। Then India holds only 1.2% share of the international tourism market as against स्पेन का आप देखेंगे 5.7 है, यूएसए का 5.4 है, यूके का 2.7 है, थाईलैंड का 2.7% है, जबकि हमारे पास 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और जबकि यूके एंड यूएसए के पास 34 एंड 24 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो हमें कहीं ना कहीं इनको डेवलप करने की जरूरत है सो दैट कि टूरिज्म का इनफ्लो बढ़े, और टूरिज्म का इनफ्लो बढ़ता है तो डेफिनेटली वो इकोनॉमी को बूस्ट करता है। हालांकि 2 साल से टूरिज्म सेक्टर ने काफी सफर किया, बट अगेन अभी वो फिर से अलाइन हुआ है। देन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे अभी हमने देखा कि हमारे पास 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बट हमारा कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड टूरिज्म में बहुत कम है। तो उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो अप्रोच है वो 3A अप्रोच है। 3 अप्रोच क्या है कि बेसिकली कोई भी टूरिज्म किस पे बेस्ड होगा, डेस्टिनेशन पे। और डेस्टिनेशन कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उसमें एक्सेसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए और साथ ही साथ एकोमोडेटिव होनी चाहिए। तो इन तीनों ए को हैंडल करते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है टूरिज्म का, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। देन नेशनल स्ट्रेटेजी और अगर रोड मैप की बात की जाए तो उसमें कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं टुवर्ड्स द आत्मनिर्भर भारत, फोकस ऑन द फॉलोइंग की पिलर्स। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो मॉडल पॉलिसीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द रूरल टूरिज्म, then specifically digital technologies, developing cluster for the rural technology marketing, capacity building and governance। तो अगर ये बेसिक स्टेप देखेंगे तो किसी भी सेक्टर के डेवलपमेंट में यही सारे स्टेप्स होते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को भी हमको डेवलप करना है तो पहले पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर डेस्टिनेशन को हमें तैयार करना है, देन क्लस्टर में, देन उसकी मार्केटिंग, कैपेसिटी डेवलपमेंट सो दैट कि वो उसको आगे और ले जा सकें, और साथ ही साथ गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब है कि गवर्नमेंट सपोर्ट या फिर हम जो कहते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट। देन गवर्नमेंट नीड टू फोकस हैंड होल्डिंग विद द स्टेट्स, मतलब ये कुछ इश्यूज हैं जिनको अगर हम दुरुस्त करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो टूरिज्म है, स्पेसिफिकली रूरल टूरिज्म है, वो भी प्रमोट होगा। अगर आप इंडिया में देखेंगे तो कुछ कुछ साइट्स हैं जो वेल कनेक्टेड हैं, बहुत अच्छे हैं, बट बहुत सारी साइट्स अभी भी ऐसी हैं जो कि वेल कनेक्टेड नहीं है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैंशन की गई हैं, एयर, रेल, रोड कनेक्टिविटी, लिंकिंग हेरिटेज स्पॉट्स इन द गिवन डेस्टिनेशन, फैसिलिटीज लाइक साइनेज इन इंग्लिश एंड अदर फॉरेन लैंग्वेजेस, क्योंकि अभी आप देखेंगे मैक्सिमम हिंदी या इंग्लिश में ही रहती हैं। टैक्स इशू है, 1 इंडिया 1 टैक्स सिस्टम होना चाहिए। देन कनेक्टिविटी टू प्रमोट द लोकल टूरिज्म प्रोडक्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, फोकस ऑन डिजिटल मीडिया, उसको डिजिटली प्रमोट किया जाना चाहिए। तो ये कुछ मेंशन किए थे। इसके अलावा इसमें 2 आर्टिकल ऐसे थे इस बार के कुरुक्षेत्र मैगजीन में, जो एक तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया टूरिज्म पैराडाइज, तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली जो 7 स्टेट्स हैं उसमें एक एक स्पॉट यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये आप देख सकते हैं, मस्ट विजिट साइट करके। सिमिलरली टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो स्पेशल अट्रैक्शन है जैसे गुरेज वैली है, लोलव वैली है, बंगस वैली है, पहलगाम, सोनमर्ग, इनको डिफाइन किया हुआ है। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट और जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पे डिफाइन किया। उसके अलावा आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया, हमारी कंट्री में जितनी डाइवर्सिटी है बाकी सारी चीज़ों के लिए उतने ही टूरिज्म के लिए भी है, एंड टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है न सिर्फ इकोनॉमी में बल्कि रूरल डेवलपमेंट के लिए भी, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इससे बहुत डायरेक्टली होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। जून कुरुक्षेत्र मैगजीन बहुत शॉर्ट था, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रूरल टूरिज्म पे बेस्ड था, तो यही सारी कुछ चीज़ें थी। हालांकि ये बहुत ज़्यादा डायरेक्टली किसी भी एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, बट एक कंसेप्ट आपके मन में रहना चाहिए। सो इफ अगर आप कोई भी हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो अभी आप ले सकते हैं, यू विल गेट 40% ऑफ। उसके अलावा नाबार्ड की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर दें, कट ऑफ से उसको एनालाइज करें, जैसा कि हमने कई बार आपको बताया है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।